92 में आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ और उसके पहले गर्मी भी उन्होंने वहाँ की। तो शाम को बहुत गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी थी। तो आचार्य श्री बाहर ही वो पीछे तालाब के वहाँ जो पेड़ है एक 52-53 नंबर के वहाँ पीछे साइड में वो खुले में वो वहाँ पर वो वहाँ एक वो क्या बोलती है रायना का पेड़, खिन्नी का पेड़ लगा है। और वहीं वो एक उसका आम का पेड़ लगा, उसी के बाजू में आचार्य श्री खुले में सामायिक को बैठे थे। अब रात में ऐसी मूसलाधार वर्षा आ गई कि हम और संतोष सिंह दमोई वाले और एक और 2-3 लोग और आ गए। तो मैं आचार्य श्री के बाजू में वहीं सोता था, वहीं रहता था। सो जब पानी आया तो आचार्य श्री की देखो कितनी महानता है, वे रात में जिस तखत पर बैठ जाएं, चाहे ओले बरसे या पानी बरसे, चाहे ठंड हो, चाहे सांप आए, चाहे बिच्छू आए, चाहे जानवर आ जाए, चाहे शेर आ जाए, वे अपना पाटा नहीं छोड़ते नहीं। न लघु शंका जाते थे, न शौच जाते थे। अब हुआ ये कि हम लोगों ने 4 लोगों ने पाटा उठाया आचार्य श्री का और अंदर रख दिया मंदिर में। अब पानी खुल गया। अब जो वहां पानी खुलने पर 1:30 बजे से सारे मच्छर वहां भर गए और इतनी उमस हो गई कि हम लोग तो चटाई उठा करके अपने बाहर आ गए, बाहर सो गए। आचार्य श्री वहीं पर बैठे रहे। अब सुबह मुस्कुराए आचार्य श्री, देखना डांटा नहीं, हम होते तो 2 थप्पड़ मार देते अपने शिष्य को। है ऐसा करता मेरे साथ, तुम तो बाहर आ गए, मुझे नरक में पटक दिया। लेकिन आचार्य श्री मुस्कुराए। देखना गुरु की महानता देखो। मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रात में पानी आया था? हमारा आया था, पर क्या हुआ था? खुल गया था। हाँ, तो तुम लोग कहाँ सोए थे फिर? क्या बोलते, तुम लोग कहाँ सोए थे? महाराज हम लोग बाहर। तो जब तुम बाहर आ गए थे, वो उठा के रख दिया, तो तुम लोगों को कुछ और याद आई थी क्या? महाराज बहुत मच्छर थे, बहुत गर्मी थी, तो आज आप लोगों ने मेरा परिचय सहन करवा दिया। कौन सा परिचय? उष्ण परिचय और दंश मशक परिचय। आप लोगों ने मेरा सहन करा दिया, मेरी कर्म निर्जरा बढ़ गई और मैं 2 बजे से बैठा हूं अभी तक। देखिए, सोच देखिए उनकी कितनी महानता है। सारे शिष्य उनके चरणों में क्यों पड़े रहे? तो एक भी, मुझे दुनिया में एक भी साधु बता दो उनका शिष्य जो उनकी निंदा करता हो या कोई आलोचना की हो आज तक। क्यों? क्योंकि उनकी महानता रही है, इसलिए ऐसे संस्मरण उनके बहुत सारे हैं। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाड़ी माँ की, मुनि श्री निर्भय सागर महाराज जी की, सशंग मुनि संघ की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मैं सर्वप्रथम गुरु के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, बारंबार नमोस्तु करती हूँ। गुरुवर, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मार्गदर्शन से, आपकी नियमबद्धता से मुझे जो आपका आशीष मिला और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, युवा शक्तियों का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे समाज के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके सामने मैं समक्ष तो नहीं गई, उनसे मैंने निवेदन तो नहीं कर पाया,
फिर भी उन्होंने अपनी बहू बेटी समझ के मेरा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत साथ दिया है। समाज को इकट्ठा करके मुझे मत देने के लिए आह्वान किया है। उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी अनीता भाभी जी, इनको तो मैं देखती ही थी कि हाँ, जिन धर्म के कार्यों में वो सबसे आगे रहती हैं, धर्म देशना प्रभाव में हमेशा आगे रहती हैं। जब मुझे चुनाव के समय जब मैंने देखा कि मत बहुत कम प्रतिशत में जा रहा है, मैं किसकी मदद लूं, तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा याद आया, वो थी अपनी अनीता भाभी, जो सभी महिला मंडल की अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपना दृढ़तापूर्वक कार्य का निर्वहन किया। मैंने सिर्फ एक भाभी को फ़ोन किया, उन्होंने समस्त महिला मंडल को एकजुट करके सबको बोला कि हमारे मुनिराज जी ने हमें नियम दिया है और हम जैन लोग नियम अपने मरते दम तक नहीं तोड़ते। उस नियम का वास्ता आप सभी मत देने जरूर जाएं। आपकी बहू बेटी खड़ी है, जनधन की प्रभावना के लिए आगे बढ़ना चाह रही है, जन सेवा के भाव से आगे बढ़ना चाह रही है। आप आशीर्वाद दें। और उन्होंने सबको संयुक्त करके जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसके विजय स्वरूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महिला मंडल की पदाधिकारियों का, सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का मेरी इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी ने मुझे अपना असीम आशीर्वाद दिया और मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। इसके लिए जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रही है, जिन लोगों ने मेरा प्रत्यक्ष में साथ दिया, जिन लोगों ने मेरा अप्रत्यक्ष में साथ दिया, मेरे मित्रगण, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे रिश्तेदार, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी कहूँ, कैसे कहूँ, मेरे पास तो आज शब्द भी कम है आपका धन्यवाद कहने के लिए। पर फिर भी छोटी सी बहू बहन समझकर अगर मैंने कहीं आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा, और जो उपकार आपने, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दीप का पर्व है, आज भगवान महावीर जी का निर्वाण महोत्सव है, तो समस्त नगरवासियों को विनिर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे, मैं जिन धर्म न्याय के मार्ग पर हमेशा चलती रहूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे हमेशा प्रदान करें, इसी की मैं जिज्ञासी हूँ। नमोस्तु मेराजी, नमोस्तु मेराजी। जय जिनेन्द्र सभी को। समाज से मधुर व्यवहार बनाना पहली बात। समाज को जहां आपकी आवश्यकता हो वहां पर आप सहयोग पूरे रात हो या दिन हो देना पड़ेगा। तीसरा, न्याय नीति से कार्य करना, अन्याय अनीति से कोई कार्य नहीं करना, और लोभ लालच में आकर फंसना नहीं, और अपने आचरण को, जो आजकल दुराचरण की ओर सारी दुनिया जा रही है, दुराचरण की ओर सारी दुनिया जा रही है, तो उस दुराचरण से बचना। नगर में एक आपको ऐसा माहौल पैदा करना है कि पूरा का पूरा आपके भेदभाव मिट जाए। ये नगर एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह ये नगर बने, उसमें किसी का भेदभाव न रहे और एक दूसरे को सबको लेकर के चलना होगा। और यहाँ जैन जैनेतर का भी भेद न रहे, समाज में भी कोई भेद न रहे, हम सब एक मुट्ठी बांध करके रहें तो बहुत अच्छा होगा। ये कार्य आपको और पूरी समाज को करना होगा, यही मेरा आशीर्वाद।